नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है क्योंकि कंटिन्यू ग्रो फेस हमें बीएसएनएल का देखने के लिए मिलता है। और फाइनेंशियल ईयर 2027 Q1 मतलब क्वार्टर 1 की रिपोर्ट आ चुकी है, जहां बीएसएनएल ने कंटिन्यू 10% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया है वो 4,418 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है बीएसएनएल ने वे 10% ग्रो के साथ प्रेजेंट किया है। यहाँ मेनली बीएसएनएल 4G यूज़र्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है, लेकिन मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो बीएसएनएल का 4G जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब है और जिस तरीके से वादे किए जाते हैं रियलिटी उससे बिल्कुल विपरीत है। और मल्टीपल इंटरफेरेंस में बीएसएनएल का 4G ऑलमोस्ट दम तोड़ देता है। प्रॉब्लम मल्टीपल टावर्स कनेक्टिविटी नहीं है, एक ही टावर आप लॉन्ग रेंज तक प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा रहता है। ऊपर से बात करी जाए तो ये भी बताया गया है कि जो न्यू कस्टमर बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं वहाँ पे रेवेन्यू ग्रो बहुत अच्छी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ट्राई की रिपोर्ट बिल्कुल ही अलग हमें देखने के लिए मिलती है। जो क्लेम किए गए हैं वो ट्राई क्योंकि प्रेजेंट करता रहता है कि कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर मंथली तौर पे कितने सब्सक्राइबर गेन कर रहा है, तो वहाँ से थोड़ा अलग हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। तब हम बात करते हैं बीएसएनएल की एयर टू एयर ग्रोथ की, तो वो हमें 10% देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहाँ से गेम पूरी तरीके से बदल जाता है। बड़ा हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलते रहे और आपको भी बेस्ट क्वालिटी और विथ फास्ट चार्जिंग के साथ पावर बैंक चाहिए अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए। तो एक छोटी सी क्लिप है, उसे देख के फिर वापस आते हैं। आपको अपने मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट क्वालिटी एंड हायर पावर जो 65 वाट की फास्ट कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करवाती है ये पावर बैंक, जो 20,000 मिली एम्पेयर के साथ आती है। और सच में 65 वाट जैसे ही आप मोबाइल लगाते हैं मोबाइल शो करता है सुपर फास्ट चार्जिंग। तो जैसे ही डिस्प्ले पे टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, आपके लिए पावरफुल एंड यूनिक स्टाइल में पावर बैंक ऐड कर रही है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि फ्लिपकार्ट पे चल रही है बिगेस्ट सेल जहां आपको मिलता है भर भर के बेनिफिट। वापस आते हैं टॉपिक पे। बीएसएनएल की एयर टू एयर जो हमें ग्रो देखने के लिए मिलती है वो 10% और इसमें जो मेन पार्टिसिपेशन है वो मोबाइल यूज़र्स का है। FTTH सर्विस मतलब बीएसएनएल फाइबर ब्रॉडबैंड का। लेकिन हम तब रियलिटी की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इलाकों में तब आप बीएसएनएल फाइबर कनेक्शन के लिए कॉल करते हैं तो वहाँ पे ना कोई टीम मेंबर आता है, जैसे कि मैंने खुद अपने पर्सनल तौर पे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई नहीं आता। लेकिन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल कर दी जाती है कि हमारी फाइबर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। अरे पूछ तो लेते मेरे से एड्रेस कि कहाँ पे मुझे लगवाना है। बिजी लोग हैं बीएसएनएल वाले। ऊपर से एंटरप्राइजेस सर्विस मेनली इफेक्टिव रही है बीएसएनएल की ग्रो में, वो किस तरीके से प्रोवाइड करवा रहा है वो बीएसएनएल ही जानता है। ऊपर से बात करें हम बीएसएनएल का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो 101 रुपये। लेकिन बीएसएनएल का जो हमें टारगेट देखने के लिए मिलता है फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड तक बीएसएनएल ने टारगेट रखा है इस रेवेन्यू को मतलब 101 रुपये वाले रेवेन्यू को जो ऑन एवरेज बीएसएनएल के यूज़र करवा रहे हैं उसे 150 रुपये तक लेके जाना है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को फाइनेंशियल ईयर 2027 एंड तक। वो देखते हैं कैसे पॉसिबल हो पाता है। ऊपर से बात की जाए तो बीएसएनएल के यूज़र मंथली तौर पे कितना डेटा कंजम्पशन कर रहे हैं इस इम्पॉर्टेंट डिटेल को ऑफिशियल रिलीज़ में ऐड ऑन नहीं किया गया है, इसे स्किप कर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि बीएसएनएल के यूज़र कितना डेटा कंजम्पशन कर रहे हैं और क्या वो एक्सपेंसिव प्लान की तरफ देख भी रहे हैं। ऊपर से बात करी जाए तो तब हम इंडिया का डेटा कंजम्पशन देखते हैं जहाँ 27.5 GB पर मंथ ऑन एवरेज इंडियन यूज़र जो है वो डेटा कंजम्पशन करते हैं, जिसमें जियो का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है क्योंकि 43 Gbps के करीब जो है मंथली जियो यूज़र्स का डेटा कंजम्पशन पहुंच चुका है। तो मतलब बीएसएनएल का बहुत ज़्यादा कम है। ऊपर से तब हम बात करें एयरटेल के एवरेज रेवेन्यू की तो वहाँ पे आपको 256 प्लस देखने के लिए मिलता है। फिर हम जियो की बात करें तो 211 रुपये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखने के लिए मिलता है। वीआई की बात करें तो 186 रुपये और बीएसएनएल की बात करें तो मात्र 101 रुपये में आके अटक जाती है। लेकिन एक अच्छी ग्रो है, बहुत लंबे टाइम के बाद कंटिन्यू ग्रो फेस में है बीएसएनएल, जिससे वो आपको और अच्छी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवा सके। और किस तरीके से ग्रो में रह रहा है और कहाँ से मेन पैसा आ रहा है उसे और डिस्क्राइब करना चाहिए था, जिसमें कि हमें मालूम चलता अच्छा ये बैलेंस शीट है, इस तरीके से पैसा जो है या वो रियल 4G कनेक्शन यूज़र से आ रहा है, रिचार्ज से आ रहा है, कौन से प्रीमियम यूज़र हैं, क्या
ज़बरदस्ती तौर पे जो सरकारी लोगों को BSNL सर्विस थोपी गई है, क्या वहाँ से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो चीज़ें सब कुछ ऑफिशियल रिलीज में दुबका ली गई हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।